ब्यूरो रिपोर्ट एसपी राणा। आप देख रहे हैं न्यूज 7 गंगा प्लस। ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना स्थल का पीएम मोदी आज कटक अस्पताल भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओडिशा के बालासोर का दौरा का भयानक ट्रेन दुर्घटना ने 288 लोगों की जान ले ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री पहले ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा करेंगे और फिर कटक के अस्पताल का दौरा करेंगे, जहां घायलों को भर्ती कराया गया है। इससे पहले आज प्रधानमंत्री ने ओडिशा ट्रेन दुर्घटना के संबंध में स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक भी बुलाई। सूत्रों के अनुसार बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर एनडीआरएफ के आईजी ऑपरेशन नरेंद्र सिंह बुंदेला ने कहा कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। उम्मीद है आज शाम तक हम ऑपरेशन को बंद करने में सक्षम हों। एनडीआरएफ की 9 टीमें हैं, 7 ओडिशा से और 2 पश्चिम बंगाल से। लगभग सभी जीवित पीड़ितों को अस्पताल भेज दिया गया है, इसलिए 9 टीमें पर्याप्त हैं। बता दें कि ट्रेन दुर्घटना भारत में चौथी सबसे घातक ट्रेन दुर्घटना है। घटना बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन के पास कोलकाता से लगभग 250 किमी दक्षिण और भुवनेश्वर से 170 किमी उत्तर में शुक्रवार शाम लगभग 7 बजे हुई। रेल मंत्रालय ने घटना को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। रात भर के काम के दौरान बचाव कर्मियों को कठिन समय का सामना करना पड़ा, क्योंकि 3 ट्रेनें एक दूसरे के ऊपर ढेर होगी, जिससे यात्रियों के गहरे में फंसने की संभावना अधिक थी। बचाव कर्मियों को ये सुनिश्चित करने के लिए रेल कारों को काटना पड़ा कि कोई जीवित नहीं फंसा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पीएम के राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना से व्यथित हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरे विचार शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया। घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है। दुर्घटना और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के द्वारा से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे, लोगों की मदद करने का प्रयास किया। मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में
आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर तो देश के प्रधानमंत्री जब बालासोर पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार हर स्तर की जांच कर रही है और ओडिशा रेल हादसे का गुनहगार कौन, घायलों की मदद करने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। बोगी भी पलटी मारा हुआ है, सारे बोगी उसमें 23 बोगी था, 23वीं बोगी पलटी मार चुका है। हाँ, ऐसा तो आप पहली बार हम देखे हैं, मगर ऐसा तो हम लोग मोबाइल पर देखते थे। उसमें बहुत बड़ा भी हादसा हुआ है, उसके अंदर आदमी भी दबा हुआ है, थोड़ा पैर दिख रहा है, थोड़ा हाथ दिख रहा है उसमें। हम लोग शीशा तोड़कर बाहर निकले। नहीं, स्लीपर में थे, S3 में। हाँ, उसका भी हो। हाँ, ऐसा तो आप पहली बार हम देखे हैं, मगर ऐसा तो हम लोग मोबाइल पर देखते थे, मगर हम लोग का आँख के सामने या चाहे हमारे साथ ऐसा पहली बार। हम लोग अभी नहीं दिए घर वालों को खबर, मतलब 12 बजे के बाद हम लोग दिए हैं। हम लोग फोन किए तो हम अपने पहले भाई को बताएं, उसके बाद घर वालों को नहीं बताएं। जब एक्सीडेंट हुआ किस बोगी में थे? S3 में थे। S3 में थे। जिस समय घटना हुई उस समय के बारे में बताइए। उस समय हम लोग ट्रेन में अभी चल रहा था ट्रेन, उसमें उसके बाद साइड हो जाइए, थोड़ा साइड होइए। भाई हल्ला
तजुर्बा तो था नहीं, क्रेन तो आ गया है, अभी एक एक करके उठाएंगे। उम्मीद नहीं है कि इसके नीचे कोई जिंदा होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया है, अब इंस्टॉलेशन वर्क कितना टाइम लगेगा, कितना दैट कैन ओनली बी डिसाइडेड, रेलवे वाले कर सकते हैं। हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं और उस रेस्क्यू के बारे में बता सकते हैं। अभी क्या प्रोग्रेस है सर? क्या अभी चल रहा है, यही उठाना है और उठा के देखना है कि नीचे क्या है। क्या और रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी आपको? रीइंफोर्समेंट नहीं, क्रेन तो आ गया है, अभी एक एक करके उठाएंगे, लेकिन उम्मीद नहीं है कि इसके नीचे कोई जिंदा होगा। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा उदास हैं। इतना डेड बॉडी देखने का कोई ज़िंदगी में तजुर्बा तो था नहीं, तो दुखी हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं।